नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हूँ। ये जो केस मैं आपको दिखाऊंगा ये बहुत छोटा केस है और इसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए मैं कुछ बातें जो मरीज़ कह रहा है वो आपको रिकॉर्ड करके अपनी भाषा में दे रहा हूँ, ताकि आप वीडियो देखते समय वो मरीज़ क्या कह रहा है उसको आप समझ सको। तो ये एक 50 साल के इंसान का केस है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक जो स्टोरेज हाउस है जहाँ बड़े बड़े पावर वो लगे होते हैं इनके, जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पर एक कर्मचारी है, रात को वहीं रहता है ये। तो ये जब भी बीमार होता है तो ये मुझसे ही दवाई लेता है। ये कई साल से सिलसिला चल रहा है और हर बार तुरंत ठीक हो जाता है। इसलिए ये जितने भी इसके जानकार लोग हैं उन सबको मुझसे दवाई दिलवाने के लिए ये लाता रहता है। उनको पूरा विश्वास दिलाकर लाता है कि तुम वहाँ चलो और वहाँ जाके एक ही खुराक से या बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। ये बड़े बड़े डिफ़िकल्ट केसेस को लेकर आता है। अब इसने क्या कहा है वीडियो में, पहले मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ये क्या कहा है, रोगी बताता है, दिक्कत तो यही है कि बुखार लगा था, अंग्रेजी दवाई खाई, उसमें बुखार तो ठीक हो गया है, अब सर के पिछले भाग और गर्दन में दर्द करता है। ये वहाँ का हिस्सा छू छू के बता रहा है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक दर्द करता है और कमर के बल तकिए पर मैं ऐसे सिर टिकाकर लेटता हूँ तो माथे पर भी दर्द होता है और लैट्रिन भी साफ नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूँ भी कब से पेट साफ नहीं हो रहा? ये काफ़ी थोड़ा सोच विचार में पड़ता है, फिर जवाब देता है, यही करीब 8-10 दिनों से तो हो गया है। दवाई खाते हैं तो 1-2 दिन तक तो सही होता है, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता है। मतलब लैट्रिन फिर सूख जाती है। मतलब ये कहीं और से दवाई ले रहा था, जैसे एलोपैथिक वगैरह कब्ज के लिए ले लेते हैं। तो मैं पूछता हूँ तुमको जोर लगाना पड़ता है क्या लैट्रिन करते समय? हाँ, जोर लगाना पड़ता है, मतलब पेट साफ नहीं होता है। मतलब इससे आपको कुछ परेशानी हो रही है क्या? हाँ, परेशानी हो ही रही है। अब ये जो कुछ वार्तालाप हुआ, इस वार्तालाप को सुनकर कोई भी मैं निश्चित मेडिसिन के ऊपर नहीं पहुंच पाया था, तो इसलिए जो कुछ भी मुझे समझ आया उसके आधार पर मैंने इसको दवाई दी, क्योंकि डाउटफुल था मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर। इसीलिए मैंने इसको फिर दोबारा पूछा कि क्या वो कल भी आ सकता है, तो इसने कहा हाँ मैं कल आ जाऊंगा। तो मैंने इसको दवाई खिला दी और किस आधार पे दवाई खिलाई ये मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम रोगी का वीडियो देखते हैं। चलो बताओ, अपनी तकलीफ बताओ। दिक्कत यही है कि बुखार लगा था। हाँ, बुखार लगा था तो अंग्रेजी दवाई खाए, बुखार तो ठीक हो गया। ये दर्द करता है, ये अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऐसे सोते हैं ना आगे की तरफ दर्द करने लगता है। अच्छा, लैट्रिन सफाई नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। कब से हो गया सर? ये हो गया 8-10 दिन हो गया। अच्छा, ऐसे दवाई खाए लैट्रिन सफाई के हाँ हाँ। 1-2 टाइम होता है या फिर ऐसा ही हो जाता है। बेचैनी? नहीं, लैट्रिन फिर सूख जाता है। अच्छा, एक आध बार ठीक होता है फिर सूख जाता है। हाँ, तो इसलिए तो मतलब जोर लगाना पड़ता है? हाँ, जोर लगाना, लैट्रिन सफाई पेट नहीं होता है। हाँ हाँ, मतलब परेशानी हो रही है उससे। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? नवल किशोर प्रसाद नवल किशोर प्रसाद जी। आजकल कहाँ रहते हो तुम? यही मॉडल टाउन में। अच्छा, पहले तो कहीं और चले गए थे ना? हाँ, चलो, कितनी उम्र हो गई होगी? हमारा हो गया 50। तो कल भी आ सकते हो आप अगर दिक्कत होगी तो, है? हाँ हाँ,
ठीक है, मैं दवाई दे रहा हूँ, कोई परेशानी हो तो कल आना, ठीक रहे तो फिर मत आना। हाँ। ये 3 रूब्रिक लिए गए: लाइट डिजायर फॉर, delusion injury being injured is, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। इन तीनों रूब्रिकों के आधार पर 2 दवाइयों का कॉमन आई फॉस्फोरस और स्ट्रामोनियम। अब इस मरीज़ के अंदर जो स्ट्रामोनियम का एक बेसिक फियर होता है, अफेक्टेशन होता है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसको सिर्फ एक ये है कि मुझको किसी तरह से आराम आए, और ये थोड़ा सा हेल्पलेस भी लग रहा है क्योंकि इसमें ये लग रहा है कि दवाई खाता हूँ होता हूँ, मतलब जो ये सुधार चाहता है वो हो नहीं पा रहा, और इसको सिर्फ ये सब चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। तो इस एक जनरल पिक्चर को देखते हुए हमने इसको फॉस्फोरस खाने के लिए दी, और इस फॉस्फोरस का कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकला, जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए जब ये अगले दिन आया तो उसका वीडियो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये 25 अगस्त यानी अगले दिन सुबह 9:15 बजे आ गया, और बहुत ज़्यादा उदास प्रतीत हो रहा है रोगी। दर्द बढ़ गया था, पेट में भी गर्मी जैसा लगता है, और अभी भी इधर सर दर्द कर रहा है। तो मैं से पूछता हूँ, ऐसी हालत में अब क्या करने का मन कर रहा है तुम्हारा? अब क्या करें ऐसी हालत में? आप दवाई बदल दीजिए। दवाई तो मैंने इसका जो भी था दवाई सेलेक्ट कर ली थी, अभी मुझे समझ आ चुका था। तो दवाई खिलाकर मैंने इसको 5 मिनट तक इंतज़ार करने के लिए कहा गया। तो दवाई खिलाने के 7 मिनट बाद दोबारा रोगी से बात करी गई। तो अभी तो मैं आपको ये दोनों वीडियो एक साथ ही दिखा दूंगा, 5 मिनट वाला भी, दवाई खिलाने के बाद भी और दवाई खिलाने से पहले भी। तो जो 10-22 पेज से बात करी गई, तो ये कहता है अभी फिर गर्दन को दबा दबा कर बता रहा है ये सब ठीक हो गया है, अब अच्छा लग रहा है। इसके अलावा और क्या महसूस हो रहा है दवाई खाने से? पेट में जलन हो रही थी और पेट साफ नहीं हो रहा था, अब जलन भी नहीं हो रही है, और कल जो दवाई ले गया था उससे जलन होने लगी थी। तो मैंने इसको कहा कि भाई जो कल फास्फोरस दी थी मैंने, आप उस दवाई को फेंक दो, और अब इसको मैंने रूटीन दवाई आगे दिला दी है। तो अब इसने क्या रूब्रिक मैंने लिए थे अभी, वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर दोनों वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो रूब्रिक जो लिए थे वो ये हैं: डेल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, delusion enlarged, delusion charmed and cannot be break the spell। अब इसमें जो दूसरा रूब्रिक है delusion enlarged, उसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि बाकी रूब्रिक को तो मैंने और बहुत सारे वीडियोस में पहले समझाया हुआ है। मतलब रोगी कहता है कि अब सिर दर्द बढ़ गया है, यानी पहले जितना था उससे अब ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब हुआ, एनलार्ज का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ होती है जिस आकार में पहले होती है, अब उसका आकार पहले वाले के मुकाबले में और ज़्यादा बड़ा हो जाना, तो हम कहते हैं एनलार्ज्ड। जैसे हम लोग पासपोर्ट फ़ोटो साइज वगैरह बनाते थे, फिर उस फोटो को एनलार्ज करा के बड़ा फोटो घर में लगाने के लिए बना लेते थे, तो ये होता था एनलार्ज, ओरिजिनल साइज से बड़ा हो जाना। ऐसा नहीं है कि अगर पहले ही कोई उसको बड़ी चीज दिख रही है तो वो एनलार्ज नहीं हुई है, वो ऑलरेडी बिग है, ऑलरेडी लार्ज है, एनलार्ज नहीं है। तो इसका मतलब जैसे कोई डिस्टेंस है, एक स्कूल से लेके मार्केट तक का डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, अब वही डिस्टेंस किसी वजह से स्कूल दूर चला गया या मार्केट दूर चली गई, तो अब उन दोनों का डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब डिस्टेंस एनलार्ज हो गया है, 2 की जगह 10 हो गया है। तो एनलार्ज में हमेशा पहले से चीज के आकार को बढ़ने को कहते हैं। तो यहां रोगी भी कह रहा है कि इसकी गर्दन में दर्द तो था जो अब और यह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानी में मुझसे दवाई लेता है,
और अपने जितने भी जानकार लोग हैं उनको ही मुझसे इलाज करवाने के लिए लाता रहता है। कहता भी इन डॉक्टर साहब के पास चलो, वहां शर्त या इलाज होता है। तो ये जो मैंने अब लैकेसिस इसको दवाई दी सेकंड टाइम, तो इसको चुनाव करने के पीछे ये मेरे पुराने अनुभव भी थे और कुछ रूब्रिक थे कि ये जो पहले इतना ज़्यादा एक समर्पित मेरे लिए है कि हर इंसान को पकड़ पकड़ के लाता है, तो इसका मतलब है कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और मेरे सामने आके बड़ा नम्रतापूर्वक व्यवहार करता है, जैसे मेरे से ये एक सम्मोहित हो चुका है और मेरे आदेश के हिसाब से ही ये चलता है। तो जब चाहे इसको 2 बार भी आराम नहीं आएगा तब भी ये मेरे पास ही आएगा और फिर भी इसको मेरे प्रति कोई ग्रज नहीं होगी। तो ये होता है एक सम्मोहित हो जाना। तो इसीलिए इसको रूब्रिक लिया था डेल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। यानी स्पेल माने जो एक टेम्परेरी फेज आई हुई है, ऐसा नहीं है कि मरते दम तक वो ऐसा ही रहेगा। स्पेल एक थोड़ा सा समय का पीरियड होता है, जो दौरा आया है इसको मेरे प्रति सम्मोहित हो जाने का, वो थोड़े दिन चलेगा और उस दौरे को ये तोड़ नहीं पा रहा है, यानी बार बार उसी पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लैकेसिस हमेशा के लिए चार्म नहीं होता है। जब तक आप उसको प्रभाव दिखाते रहोगे तब तक वो चार्म रहेगा। जहां भी उसके 1-2 बार आपके प्रिस्क्रिप्शन गलत हुए, उसको लाभ आना बंद हुआ, तो उसका सारा स्पेल जो चार्म्ड का था, जो आपसे सम्मोहित होने वाला शक्ति थी, वो खत्म हो जाएगी और फिर आपका और इसका कोई लेना देना बनेगा नहीं। फिर ये आपके पास से भाग जाएगा। तो अब ये समझ आया कि जो सब कुछ, पहला प्रिस्क्रिप्शन फास्फोरस और दूसरा लैकेसिस, सब कुछ समान होते भी इस सही दवाई का चुनाव करने में हम लोग गलती कर गए। क्यों गलती कर गए? क्योंकि रोगी की अवस्था को समझने के लिए जरूरी है कि हमारी अपनी मानसिक अवस्था सही हो। अगर हम मान लो थके हुए हैं, नींद आ रही है, किसी और मूड में है, चिड़चिड़ापन है या मरीज के प्रति उतनी संवेदना नहीं है, तो फिर हम सही दवाई का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रोगी के लिए दवाई देते समय हमें बिल्कुल फ्रेश माइंड से, प्रसन्न माइंड से बैठना चाहिए। तो इस छोटे से केस से हमने समझा है कि फास्फोरस और लैकेसिस भी एक दूसरे से कितना समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि दोनों ही मैग्नेटाइज होना चाहते हैं, दोनों ही जोशीले होते हैं। पर ये अंतर है लैकेसिस और फास्फोरस में कि इसको चीज़ें बड़ी हुई होती प्रतीत होती है। तो अब हम इसका वीडियो देखते हैं, दोनों ओरिजिनल भी और फॉलो अप वाले भी। हाँ, क्या हो गया? सर दर्द बढ़ गया था। हाँ, फिर पेट में भी गर्मी जैसा लगने लगा। मतलब दर्द बढ़ गया है? अभी हो रहा है कुछ? नहीं, वो सर दर्द कर रहा है पूरा। सर दर्द कर रहा है? क्या मन हो रहा है इसमें? क्या करने का मन हो रहा है? अब क्या करेगा? आपका विचार, दवाई बदल दीजिए। अच्छा, दवाई बदल दे। अब ये दवाई खाओ और 5-7 मिनट बाहर बैठ के ना फिर बात करें। ठीक लग रहा है क्या? ये सब ठीक लग रहा है। खिंच रहा है? नहीं, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ठीक है। अच्छा, और क्या महसूस हो रहा था इस वक्त आपको? ये दर्द, पेट में जलन जैसा हो रहा था। लैट्रिन सफाई नहीं हुई। नहीं, मेरा मतलब अभी जब आए थे तब ये जलन वलन नहीं थी? नहीं। अभी जलन होने लगी है? नहीं, अभी नहीं हुआ। ये दवाई खाए ना कल वाली? हाँ, तो इस पर होने लगा, उससे हो गया। चलो, अभी जो भी मैंने दिलाई है ना, ये वाली दिला देता हूँ मैं। अच्छा। इसको वापस फेंक देना। इसको किशोर जी सर। कुछ दवाई का असर हुआ नहीं हुआ? बहुत बढ़िया है, अच्छा असर हुआ है। 12 आना पंखा बंद करो ना। 12 आना खत्म हो गया है। 4 आना रह गया। अच्छा, 12 आने रह गया। 12 आने खत्म हो गया। ये क्या था पीछे? दर्द रहता है इसमें। अच्छा, दर्द। पहले क्या था? पहले ये बहुत दिनों से चल रहा था? नहीं, ये 10 दिन 1 हफ्ता से। मतलब सिर्फ गर्दन में ही था और भी कहीं था? नहीं, ये था, सब जगह था। अब मतलब 4 आने रह गया है। हाँ, 4। ये असर कब शुरू हुआ था तुम्हारा, जो दवाई लेके गए थे तुम?
यहाँ खाए उसी समय हमको फायदा दिखा। उसी समय फायदा दिख गया ना। चलो अब इसी दवाई को रख लो 1 हफ्ता, कुछ जरूरत हो तो लौट के आना, हाँ, नहीं जरूरत हो तो फिर पर्चा संभाल के रख लेना, ठीक है। पर्चा यहाँ तो। नंबर हाँ नंबर कितना अब याद है? हाँ 5-6 हाँ वो याद रखना है। लिख लिए हैं सर। ठीक ठीक।